7 छऊ कलाकारों को पद्मश्री दिलाने वाले कला नगरी के रूप में विख्यात सरायकेला के नाम एक और पद्मश्री अवार्ड जुड़ गया। यह अवार्ड कोई कलाकार नहीं बल्कि अपने संघर्ष की बदौलत प्रताड़ित महिलाओं का सहारा बनी छुटनी महतो को मिला है। झारखंड की छुटनी देवी को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। इस महिला को कभी डायन कहकर घर गांव से निकाल दिया गया था। 62 साल की छुटनी महतो के नाम के आगे अब भारत का श्रेष्ठ सम्मान पद्मश्री जुड़ गया है। एक समय ऐसा भी था कि घर वालों ने डायन के नाम पर न सिर्फ उसे प्रताड़ित किया बल्कि घर से बेदखल भी कर दिया था। 8 माह के बच्चे के साथ पेड़ के नीचे रही, तब पति ने भी साथ छोड़ दिया था। आज वह अपनी जैसी असंख्य महिलाओं की ताकत बन गई है। छुटनी महतो सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया प्रखंड की बीरबांस पंचायत के भोलाडी गांव में रहती हैं। गांव में ही एसोसिएशन फॉर सोशल एंड ह्यूमन अवेयरनेस यानी कि आशा के सौजन्य से संचालित पुनर्वास केंद्र चलाती हैं। वह बतौर आशा की निदेशक यहाँ कार्यरत है। छुटनी कहती हैं कि शादी के 16 वर्ष बाद 1995 में एक तांत्रिक के कहने पर उसे गांव ने डायन मान लिया था। इसके बाद उसे मल खिलाने की कोशिश की गई थी, पेड़ से बांधकर पिटाई की गई थी। जब लोग उसकी हत्या की योजना बना रहे थे, पति को छोड़कर 4 बच्चों के साथ गांव छोड़कर चली गई। इसके बाद 8 महीने तक जंगल में रही, गांव वालों के खिलाफ केस करने गई पर पुलिस ने भी मदद नहीं की। लेकिन अब कोई किसी महिला को डायन बताकर प्रताड़ित नहीं कर सकता। उन्होंने अपनी जैसी पीड़ित 70 महिलाओं का एक संगठन बनाया है जो इस कलंक के खिलाफ लड़ रहा है। छुटनी कहती हैं कि जैसे ही ऐसे मामले की सूचना मिलती है, उनकी टीम मौके पर पहुंच जाती है, आरोपितों और अंधविश्वास फैलाने वाले तांत्रिकों पर प्राथमिकी दर्ज कराती है। वह पीड़िता को अपने साथ ले जाती हैं, कानूनी कार्रवाई के बाद सशर्त घर वापस कराती है। अब तक 100 से अधिक महिलाओं की घर वापसी करा चुकी हैं। उनका संगठन आरोपितों के खिलाफ कोर्ट में भी लड़ाई लड़ता है। वह कहती हैं कि मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान प्रताड़ित महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान लाना रहा है। आज गांव वाले किसी महिला को डायन कहने से पहले 10 बार सोचते हैं। छुटनी की शादी धनंजय महतो के साथ हुई थी। जब उनकी भाभी गर्भवती हुई तब छुटनी ने कहा कि बेटा होगा, लेकिन बेटी हुई। एक दिन वह बीमार हो गई। स्वजन ने डायन का आरोप लगाकर छुटनी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। अशिक्षित छुटनी महतो को गांव वालों ने प्रताड़ित करते हुए मलमूत्र पिलाया, पेड़ में बांधकर पीटा और अर्धनग्न कर गांव की गलियों में घसीटा। छुटनी भागकर मायके चली गई। अब वह दूसरी कमजोर व बेसहारा महिलाओं का सहारा बन गई है। किसी भी महिला के प्रताड़ित होने की खबर मिलते ही अपने पूरे लाव लश्कर के साथ वहां पर पहुंच जाती हैं। लोगों को पहले समझाती है, नहीं मानने पर जेल भिजवाती हैं। छुटनी कहती हैं कि डायन के नाम पर उन्होंने गहरा जख्म झेला है। 4 बच्चों को लेकर घर छोड़ना पड़ा। यदि वह डायन होती तो उन अत्याचारियों को खत्म कर देती, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। ओझा के कहने पर ग्रामीणों ने ऐसा जुल्म किया जिसकी कल्पना सभ्य समाज नहीं कर सकता है। पुलिस प्रशासन भी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता। वह उस सभ्य समाज से लोहा ले रही है जहां नारी को सम्मान नहीं मिलता। मरते दम तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। छुटनी देवी जैसी कार्यकर्ता एक वास्तविक कार्यकर्ता हैं जो न किसी दिखावे या अवार्ड के लिए कार्य करती हैं बल्कि सामाजिक परिवर्तन जैसे कठिन लक्ष्य के लिए काम करती हैं। पद्मश्री अवार्ड के लिए जब उन्हें पीएमओ से कॉल आया तब उन्होंने यह कहकर फोन रख दिया कि अभी व्यस्त हूं, बाद में फोन करें, क्योंकि उस वक्त ही उन्होंने पहली बार पद्मश्री का नाम सुना था। यह छुटनी देवी की ही जिद थी कि डायन प्रताड़ना को लेकर सरकार कानून बनाने को विवश हुई और लगभग 6 राज्यों में डायन प्रताड़ना को लेकर कानून बना। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी व उनके मंत्रिमंडल ने इसे कानून का शक्ल देकर डायन प्रथा के खिलाफ कानून बनाया और इसके बाद 6 राज्यों में डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम लागू हो गया। छुटनी देवी डायन कुप्रथा के खिलाफ एक मशाल हैं, पीड़ित महिलाओं के लिए एक मसीहा हैं। उन्होंने अपने बुरे वक्त से सीखा
अपनी जान बचाई और आज अपने जैसे कई छुटनी देवियों की जिंदगी बचा रही हैं। प्रतिदिन 15 से 20 गरीब और डायन प्रथा से पीड़ित महिलाओं को अपने घर पर भोजन कराती है छुटनी देवी। कभी गांव की आफत कहकर पुकारे जाने वाली छुटनी देवी आज कई गांवों की राहत है। ऐसी वीरांगना को पूरा भारत नमन करता है।